यूपी में आप देख ही रहे हैं। यूपी का तो नहीं, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कटेगा तो बटेगा तो कटेगा, ये तो बड़ा सवाल आ रहा है। नहीं, लेकिन लक्ष्य तो यही है कि जितने अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द, और वास्तव में जो ऐसा कांड कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, जघन्य अपराध कर रहा है, उसको तो जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो हम लोग ऐसा है ना कि जब देश आज़ाद हुई, ये संविधान पहले से नहीं बना था। अब मोदी जी के रीजन में 15 साल, ये तो 10 ईयर्स खत्म हो गया, 5 साल स्टार्टअप अभी हुआ है। तो जो किए हैं ना, बहुत किए हैं। इससे पहले 47 का देखिए, 50 का देखिए, 71 का देखिए, 72 का देखिए। ऐसे ही संविधान बनाए तो सरकार सॉर्ट आउट नहीं न करेगी, वो अपनी कानूनी प्रक्रिया से जो भी काम करना होगा कानूनी, खास करके अभी जो रेप कांड का जो आप दर्शा रहे हैं, वहाँ तो महिला है ऐसी सरकार, वहाँ तो बिहार की हम बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात, बंगाल में छोड़िए, हाँ। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार अपना कानूनी क्या कार्रवाई कर रही है? गार्जियन जाते हैं थाना में तो उन पे विश्वास नहीं है, थाना वाला बोलता है कि 20 डंडा देंगे तो खुद गच लोगे। नहीं, ऐसी कोई बात, बेटी के साथ होता है उसको इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में, मुजफ्फरपुर में हम बता तो रहे ना, सुनिए ना, ऐसे पक्ष विपक्ष दोनों हैं। तो आप बताइए कि विपक्ष बैठेगा वहाँ विपक्षीय बात बोलेगा जो हमारा सरकार काम नहीं कर रहा। विपक्ष की बात नहीं बोल रहे हैं, उनके गार्जियन का स्टेटमेंट सुना देंगे। कहीं बात कर रहे हैं ना, जैसे अब हम कोई गार्जियन है, हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हम कर्ज करता है तो हम आए हैं, वैसे तो दूसरी पार्टी का भी कर्ज करता होगा तो दूसरा ही करेगा। कोई रेपिस्ट होता है जो कर्ज करता है और ये पार्टी देकर नहीं करता। अपनी कानूनी प्रक्रिया कर रही है। चलिए देखिए, और भी लोग हैं। नवरात्रि शुरू होने वाली है, अगले महीने शुरू होगी। 9 दिन 9 दुर्गा, माँ काली जैसे कई जो रूपों हैं, सौ रूपों को पूजा की जाएगी। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षित कैसे होंगी? 9 दिन तो पूजा कर लिए, 10वें दिन 9 कन्या को बैठाया जाएगा, पूजा किया जाएगा, बहुत बढ़िया से उसको पालन पोषण किया जाएगा, तरह तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे। सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, ये सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सभी समाज में जितने लोग हैं उनको भी रहना चाहिए जागरूक। जहाँ कहीं भी आज बंगाल में जो घटना हुई है, वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार जो है, एक मुख्यमंत्री महिला है और महिला हो के इतनी क्रूरता के साथ उनका हत्या किया गया है, तो वो उनके लिए भी एक निंदनीय है कि एक महिला हो के महिला का सम्मान नहीं कर रही है इतना दिन। जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हो तुरंत उसे फांसी की सजा दी जाए, और ये सजा बीच चौराहे पे होगी, तभी जाके दूसरा आरोपी जो होगा वो ये देख के उसके मन में डर पैदा होगा। जब एक के साथ ऐसा हो तब पूरे समाज में जरूर दूसरा आरोपी देख के। बंगाल की बात कर लिए, बिहार की बात करते हैं। बिहार में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ना जी। यहाँ मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, कई ऐसे जगह है जहाँ घटनाएं हुई, बहने के साथ रेप हुआ है और ये इस तरह का कांड हुआ, तो उसमें कौन सी फांसी मिल गई ये बता दीजिए। सिर्फ आप लोग क्या बोलते हैं कि कार्रवाई हो गई, एक कार्रवाई होती है और सारे जो है धुल जाते हैं। देखिए, ऐसे जो भी होगी घटना उस पर हमारी सरकार जरूर पहल की, मतलब कि आगे बढ़ेंगे। जितनी भी होगी दोषी को जरूर सजा दिया जाएगा और आगे हमारी भाजपा सरकार जरूर इसमें निर्णय लेगी। जितनी भी होगी कूटनीति हो, जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं उस पर हमारी सरकार कानून के नज़र में जो भी होगा जरूर आगे आएगा, फैसला जरूर होगा और पक्ष में होगा। भाजपा सरकार तो सिर्फ कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार से बिहार हो या राज्य भारत हो, पूरा जो है संभल नहीं रहा है, क्योंकि उनके गुजरात जो है उनका गढ़ रहा है मोदी जी का, वहाँ तो संभल ही नहीं रहा है। आप देश क्या संभालेंगे? ऐसी बात नहीं है, हमारे हर अच्छे के पीछे बुराई के लोग खड़े होते हैं। हमारी सरकार महिलाओं को सबसे ज़्यादा हमारी सरकार ही सुरक्षा दी है और इसी सत्ता में ही, इसी सरकार के अंदर महिला सुरक्षित है। महिला सुरक्षित मान रहे हैं? मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? कैसे नहीं मान रहे हैं? सजा मिल ही रहा है। यूपी में जाके देखिए कैसे। फिर यूपी की बात नहीं, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की बात करें, अरे भाई गजब कर रहे हो यार, आपसे बोल रहे हैं, बिहार की बात करें। नहीं, देखिए बिहार में हाँ इस तरह की घटना अगर होती है तो सरकार के साथ साथ हम आम पब्लिक की भी जिम्मेवारी होती है कि हम लोग भी इसमें रहे। हाँ, सरकार क्या करेगी? दोषी तो घर घर में मिल रहा है ना, घर के गार्जियन को भी वैसे आदमी को बाहर निकाल देना चाहिए कि मेरा बच्चा ऐसा किया है, तब ना बिहार भी जागरूक होगा। एक सरकार के चिल्लाने से जागरूक कैसे होगा? हम लोग जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा ना सरकार के साथ साथ। पार्टी ऐसी कानून क्यों नहीं लाती है? पार्टी एक के ऊपर ऐसे कार्रवाई क्यों नहीं करती है कि ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? होगी पार्टी लाएगी। कब होगी? कानून लाएगी। अब कितनी बेटियां जो है अब रेपिस्ट के हाथ में अब चढ़ेंगे, तब आपकी जो पार्टी कह रहे हैं कि बार बार। आप ये बात मानते हैं ना कि इस सत्ता में बेटियां ज्यादा सुरक्षित हैं? नहीं, कैसे मान रहे? प्रतिदिन तो हो रही है। नहीं हो रही है ना। आप देखिए बंगाल में जिस तरह से हुआ, बिहार का एक भी घटना दिखाइए तो हमको। बिहार का? हाँ।
हम बता तो रहे हैं मुजफ्फरपुर पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा हाँ, मुजफ्फरपुर में तो फिर भी तो दोषी के साथ तो सजा मिलने का, दोषी जैसी जो होगा वो तो करार होगा तो कब होगा? मिलेगा। हाँ, सत्ता में आप हैं, बस कहते हैं कि 2005 से पहले वाली सरकार नहीं रही, जंगल राज नहीं है, सुशासन की सरकार है। गाथा तो गाते हैं लेकिन दिखता नहीं है। जी, जो पहले था उसके अपेक्षा में 95% हमारी जो बालिका हैं, हमारी जो महिला बहन है वो सुरक्षित हैं। हम मान लिए कि 5% असुरक्षित हैं, जहाँ कहीं कहीं कुछ हो रहा है उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी और कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन एक मतलब जो ऐसा किया है उसे खोजना भी है, सही आदमी को पकड़ना है कि वो सही आदमी कौन है जो रेप किया है। उस सही आदमी को पकड़ के उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। जैसे बंगाल में रेप हुआ, उनकी माँ बोली कि हमारे बेटे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसमें कतई भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी होगा, आप देखिए कि उसका रेशियो कम है। रेशियो पहले जो था 2005 के पहले जो आतंक था वो आतंक अभी नहीं है। रेप का मामला बढ़ गया है, पुल गिरने का मामला बढ़ गया, बेरोजगारी का मामला बढ़ गया, सभी चीज में बढ़ गया है। बेरोजगारी, जनसंख्या पर रोक हो रहा है, तो जनसंख्या पर अगर रोक नहीं होगा तो बेरोजगारी जाहिर सी बात है, कोई सरकार आ जाए। एक चीज में आप फेल हो रहे हैं, फिर मान भी नहीं। जनसंख्या पर रोक लग रहा है। जनसंख्या पर कौन रोक लगाएगा? हम और आप। जब जनसंख्या पर रोक नहीं होगा तो दुनिया की कोई सरकार आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। जनसंख्या पर जब रोक हो जाएगा तो बेरोजगारी की रेशियो घटेगी और सभी सही रहेगा। विपक्ष का बोलना सही है कि आपसे सत्ता जो है संभल नहीं रहा। जी नहीं, ऐसे कैसे बोलना सही है? उन्होंने संभाला 15 साल, तो वो संभाले। वो क्या कर रहे थे? 15 साल बिहार में विपक्षी पार्टी संभाले तो क्या कर रहे थे? अभी तो कह रहे हैं कि हमारे नीतीश बाबू 2 साल पहले हमारे बीजेपी में जुटे हैं। पहले तो नीतीश बाबू वही थे, दोनों आदमी मिलके काम कर रहे थे। फिर क्या हो रहा था? इसीलिए नहीं, सत्ता संभालने की बात नहीं है। सत्ता संभलेगी, हम आप संभलेंगे, सत्ता संभलेगी ऑटोमेटिक। जी धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से जो है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर किस तरह से सभी लोगों ने अपना अपना बातों को रखा। लेकिन देखना होगा क्या अब बहन बेटियां जिस तरह से असुरक्षित अनुभव कर रही है, मान रही है, क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाकर जो है बहन बेटियों को सुरक्षा दिलाने में कामयाब होती है या नहीं। इस तरह की तमाम खबरों की बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।